हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ करियर। आशा करते हैं आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता दें, आपकी बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी की वीडियो अपलोड हो रहे हैं रोज। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी के आपके 3 वीडियो लगभग अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम आपके सर ने बता दिया होगा कि इसमें वो क्या कर रहे हैं, एकदम टॉपिक से बेसिक से लेके चल रहे हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे अपना रसायन विज्ञान क्लास 10th के लिए। क्या रसायन विज्ञान आज से कंप्लीट करेंगे। इसमें हम कर क्या रहे होंगे कि लगभग हमारे पास 4 से 5 चैप्टर इसमें है। अगर हम बेसिक देखें तो इसमें 4 चैप्टर हैं। ठीक है, और 4 चैप्टर में लगभग लगभग हम 8 वीडियो, ठीक, कितने 8 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। करीब करीब 30 मिनट की वीडियो होगी, आधे घंटे की। 8 वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर पूरे बुक को हम क्या कर रहे होंगे, खत्म कर रहे होंगे। किसमें, केमिस्ट्री में। अब उसके बाद हमारा क्या चलेगा, जैसे ही इधर रसायन विज्ञान खत्म होगा, खत्म क्या होगा, साथ साथ में ही रसायन विज्ञान के साथ हम लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर फिजिक्स खत्म कर रहे होंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान खत्म कर रहे होंगे। और उधर आपके सर जो है वो क्या कर रहे हैं, आपकी बायोलॉजी खत्म कर रहे होंगे। उसमें उन्होंने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप देखे नहीं हो तो जाके उनको भी देख लीजिए, उस वीडियो को भी। ठीक है, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री। क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा है, क्या है पहला चैप्टर, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण है। और इसमें हमको सबसे पहले हेडिंग जाननी है, रासायनिक अपक्रिया। सबसे पहले हेडिंग कौन सी देखनी है, रासायनिक अपक्रिया, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। ओके, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें हमको सबसे पहले हेडिंग जाननी पड़ेगी, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। क्या होती है कि रासायनिक अपक्रिया, या हम इस अपक्रिया को कैसे समझ सकते हैं। तो एक बात आप समझो, सबसे पहले मान लो हम क्या करते हैं कि हम कोई चीज ले लें, मान लो जैसे हम कोई तत्व ले लिए या परमाणु ले लिए, मैग्नीशियम। ठीक है ना। अब मैग्नीशियम में हमने क्या कि इसको मैंने ऑक्सीजन में मिला दिया, यानी मतलब वायु में हमने मिलाया। और वायु में मिलाने के बाद यहाँ से एक नया पदार्थ बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, MgO जिसको कहते हो आप। ठीक है, MgO कहते हो। तो देखो आप क्या किए, आपने 2 पदार्थों के लिया, उनकी परस्पर क्या कराई, उनकी परस्पर आपने अपक्रिया कराई। और अपक्रिया के फलस्वरूप, सॉरी, अपक्रिया के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बना। और एक चीज इसमें समझ लो आप, जो नया पदार्थ बनता है उसके जो गुण होते हैं वो दोनों पुराने जो हमारे पदार्थ थे उनके गुणों से भिन्न होता है। बात समझेंगे, यानी कि जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, इसके अपनी अलग अलग गुण होंगे। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, इसका अपना अलग गुण होगा। यानी कि हमने दो क्या किया, 2 पदार्थ लिए, अपक्रिया कराया, एक नया पदार्थ बना। यही घटना क्या कहला रही है, रासायनिक अपक्रिया कहला रही है। ठीक है ना, चलो पढ़ते हैं। ओके ओके, चलिए पढ़ते हैं। पहला लिख रहा है इसमें, जब एक अथवा एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करें, क्रिया करें और नया पदार्थ बनाएं। क्या करें, नया पदार्थ बनाए, तथा नए पदार्थ मूल पदार्थ के गुणों से सर्वथा भिन्न हो। जैसे हमने आपको बताया कि जो नया पदार्थ बनेगा उसका जो गुण होगा वो मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होगा। तो इस घटना को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, इस घटना को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। एक आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ठीक है ना, एक आप क्या करिए, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए। और उम्मीद यानी आशा रखिए कि, और एक चीज की मैं आपसे वादा भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि जो नोट्स मैं बनवा रहा हूँ, यानी जो इस टॉपिक से आप नोट्स बनाओगे वो सबसे बेटर होगा, सबसे बढ़िया होगा, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, आप स्कूल से, अपने कोचिंग टीचर से या कहीं से भी कंपेयर कर लेना। अगर 1% भी आपको ऐसा लगे तो आप कमेंट करना और मुझे बताना। ठीक है, सबसे बेटर आपको ये लगेगा। ठीक है, चलते हैं। अब देखो क्या करा, वह पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जिसे हमने यहाँ आपको दिखाया है एग्जाम्पल, एक मैग्नीशियम और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो जो भाग ले रहे हैं इन्हीं को हम कहते हैं क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, हमारे अभिकारक है। ठीक है, ओके, यहीं पर रखते हैं इसको। अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो नए पदार्थ हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जैसे हमारा नया पदार्थ यहाँ क्या बन रहा है,
हमने मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को मिलाया, एक बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यही हमारा क्या है, उत्पाद है। यानी अपक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, और अपक्रिया के पहले जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक कहते हैं। ठीक है ना, यही बात इसमें लिखी हुई है, इतने का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और 1 मिनट रुकेंगे, हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा आपको और बताते हैं चीजें क्या है। देखो, ओके, मैग्नीशियम को लिख सकते हैं हम Mg, और ऑक्सीजन को O2। क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Mg वो बनाएगा। अब इधर अभी हम क्या करेंगे, अभी आगे जो हमारा टॉपिक चलेगा उसमें हम सीखेंगे संतुलित करना। तो वहां पर आपको संतुलित करना सिखा देंगे, जैसे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। मैग्नीशियम के दो परमाणु है और यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु है। ठीक है, और इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या हमारे, ये हमारे सब क्या है, अभिकारक है। और इधर जो नया पदार्थ बना हो क्या हमारा, उत्पाद है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। इतने का आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, ठीक है, इतने के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, अब चलो, यानी कि रासायनिक अपक्रिया हम समझ गए। अब इसके हम क्या कर देते हैं, अभिलक्षण देख लेते हैं, यानी कि रासायनिक अपक्रिया के गुण यानी पहचान जिसको कह सकते हो आप, रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण। ठीक है ना, या इसी को हेडिंग को आप कह सकते हो रासायनिक अपक्रिया की पहचान। यानी हम रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया की पहचान, रासायनिक अपक्रिया की पहचान। ओके, रासायनिक अपक्रिया की पहचान। ओके, यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ पहचान। पहचान कैसे कर सकते हैं, तो रासायनिक अपक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला गैस का निकलना, गैस का निकलना, यानी कोई रासायनिक अपक्रिया होगी तो वहां से गैस निकलेगा। दूसरा हमारा है अवक्षेप का बनना, यानी कोई अन्य पदार्थ बनेंगे, अवक्षेप का बनना। तीसरा हमारा है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चौथा हमारे पास है बाबू क्या, ताप में परिवर्तन, उसके ताप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, किसमें, ताप में परिवर्तन। और लास्ट होता है अवस्था में परिवर्तन, किसमें, अवस्था में परिवर्तन। इस बात को समझ लो, जैसे मान लो कोई अपक्रिया हम करा दिए, ठीक है ना, मान लो कोई अपक्रिया हम करा दिए, ओके, जैसे हमने लिया Mg, क्या लिया Mg जो पीछे लिए थे, और O2, यहाँ बना क्या MgO, Mg। तो इसमें क्या होगा कि इस अपक्रिया में कुछ गैसें बाहर निकलेंगी, कुछ गैस बाहर निकलेगा, अवक्षेप कुछ बनेगा, कुछ रंग में परिवर्तन होगा, और वायु ताप में परिवर्तन, जैसे ऑक्सीजन का अपना अलग ताप है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपना अलग ताप हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अवस्था में परिवर्तन होगा, ये गैसीय अवस्था में था, ये आपका ठोस अवस्था में था, और यहाँ जो मिलेगा वो भी किसमें होगा, ठोस अवस्था में होगा, यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी होती है पहचान रासायनिक अपक्रिया की। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट एक बार लें आप, ठीक, तुरंत आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, अगला टॉपिक हमारा है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपका इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं, रासायनिक अपक्रिया, ओके, सॉरी रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, जैसे मान लो हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि उसमें आपका एग्जांपल, एक मिनट, उसमें हमने एग्जांपल लिया था कि हम मैग्नीशियम को ले रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि राइटिंग में इसमें अच्छे से राइटिंग आती नहीं। ठीक है ना, ऑक्सीजन, और हम यहाँ से जब अपक्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ एक बात आप समझो, हमने किया क्या, अगर मैं ऐसे इसको पढ़ूं तो मैं बोलूंगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम, यानी गिफ्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर इसको हिंदी में पूरा पढ़ा जाए तो ये पढ़ा जाएगा कि हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, बहुत लंबा चौड़ा बनेगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अपक्रिया कराई, अपक्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है ना, अब इसी को क्या किया गया कि ऐसे लिखने में काफी टाइम लग रहा था, तो हमने किया कि मैग्नीशियम को उसका प्रतीक लिख दिया, यानी Mg लिख दिया, ऑक्सीजन को उसका सूत्र लिख दिया, यानी O2 लिख दिया, और यहाँ पर जो बना यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना उसका हमने क्या लिख दिया, उसका भी सूत्र लिख दिया। तो हम जो अपक्रिया में अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं
उनको उनके प्रतीकों या सूत्रों के रूप में लिख दे, और यही जो लिखा जाता है इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। ये लिखने की जो घटना है या लिखने का जो तरीका है उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बात समझ लो, जो चीज आप समझे रहोगे वो चीज आप भूलोगे नहीं, रटने वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए किसी के अंदर, ठीक है ना। चलो इसको तो आप क्या करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, डिफिनीशन पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, सॉरी, ओके। चलो तो अब इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे जो इसमें लिखा हुआ है। किसी रासायनिक, एक मिनट भाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यहाँ अधिकार नहीं होगा, यहाँ अभिकारक होगा, क्या होगा, अभिकारक। भाग लेने वाले अधिकार थोड़ी होगा, अभिकारक होगा, अभी आपको पीछे बताए थे। अभिकारक को तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को, किसको, उत्पादों को। दो टॉपिक आप पहले इसको क्या करिए, अंदर रखिए, यानी अभिकारक और उत्पादक को प्रतीकों, यहाँ लिख दो प्रतीकों, प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो रासायनिक समीकरण कहते हैं, उदाहरण में आप लिख लो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत, इतना नोट करें, ठीक है, इतना एक बार नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या सीख चुके हैं कि अभिकारक को और उत्पाद को हम क्या करते हैं, उनके प्रतीक में अगर लिखते हैं तो निरूपित करने का जो तरीका होता है या निरूपित करने को ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसके, यहाँ क्या रहेगा, जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। परमाणुओं की संख्या जो होगी वो क्या होगी, बराबर होती है। ऐसे रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से पढ़ते हैं इसका डिफिनेशन एक बार। वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष मतलब इधर वाला भी और इधर वाला भी, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, मान लो कोई ऑक्सीजन कहीं यहाँ पर आया तो इस साइड भी ऑक्सीजन बराबर होना चाहिए और इस साइड भी ऑक्सीजन बराबर होना चाहिए, बराबर होती है, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब पढ़ो चलो, इस एग्जाम्पल को देखो एक बार। तो लिखा है Zn प्लस H2O H2SO4 गिव्स गिव्स ZnSO4 यानी और H2। अब देखते हैं परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। इसी तरह बताओ Zn कितना है, तो आप बोलोगे Zn 1 है। इस साइड देखो Zn कितना, तो कहोगे 1 है। अब यहाँ पर क्या हुआ, H यूज हुआ, H कितना है तो कहोगे 2 है। यहाँ पर H कितना है तो कहोगे 2 है। यहाँ पर H कितना है तो आप बोलोगे H कितना, हमारा 1 है। यहाँ पर H कितना है तो बोलोगे 1 है। O देख लो, O कहोगे 4 है। इस साइड O कितना है, इस साइड O कितना है तो कहोगे 4 है। तो इधर क्या है, परमाणु की जो संख्या है Zn 1 है, यहाँ भी Zn 1 है। H2 यहाँ भी H2 है। सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। परमाणु की संख्या बराबर है, यानी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वह कैसा है, वह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करेंगे आप, और जैसे मैं ऐसे लिखा हूं ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे लिख के चेक करते हैं कि कौन सा बराबर है कौन सा बराबर नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे, ओके। आगे आ जाते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। लिखा है Fe प्लस H2SO4 गिव्स गिव्स, ठीक है ना, गिव्स Fe3O4H2, ठीक है। इसमें आप देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। चलो तो मुझे बताओ, इधर Fe कितना है तो आप बोलोगे 1 Fe है। इधर Fe कितना है तो कहोगे 3 Fe है। तो देखो इधर F बराबर नहीं है, पहले बता, आगे चलते हैं। H कितना है तो आप बोलोगे इधर 2 है। इधर H कितना है तो कहोगे 2 है, ठीक है ना। फिर मुझे बताओ इधर ऑक्सीजन O कितना है
तो आप बोलोगे 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर O कितना, तो कहोगे कितना है, O कितना है 4 है, यहाँ कितना है 4 है, इसमें मिलाएंगे। चलो, तो यहाँ पर Fe कितना है 1 है, यहाँ पे Fe 3 है, बराबर नहीं है, परमाणु की संख्या बराबर करनी पड़ेगी। जब तक बराबर नहीं तब तक ये क्या कहलाएगा आपका, तब तक ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहलाएगा। तो चलो बराबर करते हैं। ओके, यहाँ पर Fe 1 है, तो अगर मैं यहाँ 3 लगा दूं कितना 3, तो Fe कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पर Fe 3 है, यहाँ पर कितना है H2 है, यहाँ पे H2 है। चलो Fe तो बराबर हो गया, लेकिन अब O देखो, O कितना है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर O कितना है 4 है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, कितना 4, ठीक है ना। यहाँ मैं लगाता हूँ 4, कितना 4। अब 4 अगर मैं लगा दिया तो मुझे बताओ अब कितना ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो कहोगे अब ऑक्सीजन आपका हो गया 4। कितना ऑक्सीजन हो गया भैया हमारे पास, 4 ऑक्सीजन, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज और दिक्कत है, हाइड्रोजन अब कितना हो गया है। हाइड्रोजन पहले 2 था और 2 चौक के 8 हो चुका है, अब हाइड्रोजन कितना है 8 है। ओके, अब हाइड्रोजन 8 हो गया, तो इधर भी हाइड्रोजन बराबर करना पड़ेगा, यानी यहाँ भी कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाना पड़ेगा 4, यहाँ कितना लगाना पड़ेगा 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा आपको समझाता हूँ, देखो। ओके, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +4H2, कितना 4 हाइड्रोजन इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका, अब यहाँ क्या बन गया, अब जो बना हुआ है, यानी अब जो हमारा नया बना हुआ है वो क्या है, आप कहोगे 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2, 4H2। यानी यह जो बना हुआ है इसी को हम क्या कहेंगे, अब इसको हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। नोट करेंगे आप इतना, और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप, हम काटने वाले हैं इधर से, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसी में हम क्या कर चुके हैं, हम लोग 4 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। 4 टॉपिक एक बार नाम लिख लेंगे आप थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले हमने खत्म किया इसमें रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। बहुत कुछ हम नहीं पढ़े, थोड़ा सा ही पढ़े, रासायनिक अपक्रिया। दूसरा आपने पढ़ा रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण, यानी मैं सीधे लिख दूं अभिलक्षण, क्या अभिलक्षण। फिर आपने क्या पढ़ा, अगला टॉपिक वो, अगला टॉपिक आपने पढ़ा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। और लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये 4 चीज आप पढ़े हो। अब हम क्या करेंगे, इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण पे 4 क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन हम कराएंगे, बाकी आपको करना रहेगा, ठीक है। चलो देखो, तो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है, लिख रहे हैं निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखिए। चलो आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। पहला लिख रहा है सोडियम प्लस जल गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम यानी कि Na, क्या है Na, एक मिनट, Na, जल का मतलब क्या है भैया H2O है, गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका बताएंगे Na, और हाइड्रोक्साइड जहां भी आएगा, हाइड्रोक्साइड जहां भी आता है वहां आता है OH, OH, ओके। प्लस हाइड्रोजन का मतलब आप समझते हो H2, हाइड्रोजन का मतलब आप समझते हो क्या H2, ठीक है ना। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। बताएं एक बार कैसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सोडियम कितना 1 है, यहाँ पे सोडियम कितना 1 है। चलो बहुत अच्छी बात, इधर लिख लेते हैं सोडियम कितना था, कहोगे 1 सोडियम, यानी कितना इधर, तो आप बोलोगे 1 है, इधर यानी कितना है, तो आप बोलोगे 1 है। चलो यहाँ पर लिखा है H2, यानी कि H कितना है, कहोगे 2 है। इधर H कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर है, यानी H कितना है इधर 2 है। यहाँ पे O है, क्या है O, मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है। तो सब कुछ बराबर दिख रहा है क्या, अगर सब कुछ बराबर दिख रहा है यानी कि क्या है, आपका एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसमें कुछ करने की बहुत जरूरत नहीं है। ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, समझ गए। अब आगे बढ़े, चलो देखो।
ओके। और एक चीज थोड़ा मिस हो गया, ये संतुलित नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का होता है H2, कितना होता है? H2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना होता है? H2 होता है। तो जब हाइड्रोजन इधर का गिनेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? सॉरी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी कितने हाइड्रोजन अब हमारे पास है? 3 हाइड्रोजन। तो बराबर नहीं है, वही तो मैं सोचूं कि कुछ गलती हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने इधर? इधर 3 है। ओके, इधर कितने हैं? 3। चलो, तो अब मिलाते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले कितना है? 2 है। अब क्या करें हम कि 3 हो जाए या फिर बराबर हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि 3 ही हो, बराबर होना चाहिए बस। अगर मैं यहाँ लगा दूं 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? कहोगे 4 हो जाएगा। देखो, 2 दूना 4। और यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूं यहाँ पर, तो देखो हाइड्रोजन एक था, एक दो है, 2 और 2 टी यहाँ पर, 2 2 कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा फिर? 4 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर 2 लगाने से O पे फर्क पड़ेगा। O कितना हो गया? अभी तक 1 था, अब हो गया 2। अब O कितना हो गया? 2 हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर O कितना हो गया? 2 हो चुका है। ओके, 2 हो गया। और यहाँ पर 2 लगाने से सोडियम कितना हो चुका है? सोडियम को देखो तो कहोगे सोडियम 2 हो चुका है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया है? एक था, अब हो गया 2 भैया। ऑक्सीजन कितना एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर सोडियम कितना हो गया? तो कहोगे आप 2 हो चुका है। इधर बढ़ाएंगे, इधर। ठीक है ना, यहाँ पर इस वाले पे। ठीक है ना, और ऑक्सीजन कितना हो गया है? तो कहोगे 2 हो गया है। एक था, अब कितना हो चुका है? 2। ठीक है, यानी इधर वाला क्या हो गया? 2 4 और 2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूं तो अब सोडियम कितना हमारे पास? 2 है। सोडियम कितना हमारे पास? 2। देखो, इधर सोडियम 2, इधर सोडियम 2, इधर हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2। दोनों तरफ क्या है हमारे पास? दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है? बराबर है। यानी अब जो बन के आया है वो क्या है? एक रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी कि 2 2, ठीक है ना, 2 Na 2 gives 2NaOH plus H2। ये जो बना हुआ है वो क्या है? एक रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब आगे वाले देखते हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि हम जैसे ही हटाएंगे तुरंत ही हट जाएगा पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला हो चुका, दूसरे चलते हैं। लिखा है लेड ऑक्साइड, कार्बन और लेड, मतलब गिफ्ट करेगा, लेड बनेगा और क्या बनेगा? लेड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, लेड को कहते हैं पीबी, लेड ऑक्साइड को पीबीओ। कार्बन का मतलब आप जानते हो सी, गिव्स। लेड मतलब पीबी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। चलो, इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर आप मिलाना शुरू करो कि कितने कितने परमाणु किधर किधर है। तो मुझे बताओ, पीबी इधर लिख लेते हैं, इधर पीबी लिख लेते हैं। इधर पीबी कितना? तो कहोगे 1 है। इधर पीबी कितना? तो कहोगे 1 है। यहाँ पर O कितना? तो कहोगे 1 है। यहाँ पे O कितना है? तो आप बोलोगे कितना है? O यहाँ पर 2 है, O2 यानी 2 है। C कितना है? आप कहोगे C यहाँ पर 1 है। यहाँ पे C कितना? तो कहोगे 1 है। चलो, तो खाली एक चीज यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है आपका कि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, इसको बराबर करना है। चलो करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लगा दूं 2, तो आपको ऑक्सीजन 1 था, एक दुआएं कितना हो जाएगा? 2, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया? सिंपल से आपका 2 हो गया ऑक्सीजन। लेकिन एक चीज आप देखोगे, यहाँ पीबी पे फर्क पड़ा। पीबी 1 था, अब कितना हो गया? 2। पीबी कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे पीबी 1 है, तो यहाँ लगा दूंगा 2, तो यहाँ पीबी कितना हो गया? 2। यानी अब देखो, आप मिलाओ, अब आप मिलाओ, यहाँ पीबी 2 है, यहाँ पीबी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है भैया, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या हो चुका है? परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी है। यानी जो ये बन के आया है वो क्या है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसका देखते हैं क्या है। ठीक है, इसका देखते हैं क्या हो सकता है। जिसे आपका लिखा फास्फोरस, ऑक्सीजन, ठीक है ना, फास्फोरस ऑक्सीजन गिव्स फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो मैं इसका सूत्र लिख देता हूँ, प्रतीक लिख देता हूँ, बाकी क्या करोगे आप? बाकी आप क्या करेंगे? इसको
आप इसको संतुलित करेंगे। फास्फोरस का मतलब होता है पी, ऑक्सीजन का मतलब O2 गिव्स फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का होता है PbO5। क्या होता है PbO5। अब इधर आप परमाणुओं की संख्या बराबर करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, आपकी जिम्मेदारी, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आप कुछ देर पहले ही बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है, MgO। लिखा है कार्बन यानी गिव्स सी गिव्स मैग्नीशियम यानी कि Mg। और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है सी, और मोनो को बोलते हैं एक, ऑक्साइड को बोलते हैं O, यानी कि क्या हो गया CO, यानी क्या हो गया CO। और इसको आप संतुलित करके इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे, ठीक है ना। कहाँ लिखेंगे इसको, कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या है, कहीं कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप क्या करें, कमेंट करके आप हमसे बोल सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ऐड हो सकते हैं। वहां पर हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करेंगे, हम आपका जो मैं पढ़ाया हुआ पूरा पीडीएफ, ये पूरा पीडीएफ के रूप में हम क्या करेंगे, वहां पर अपलोड कर देंगे, इसमें पीडीएफ के रूप में। ओके, पीडीएफ के रूप में वहां पर हम क्या करेंगे, इसको अपलोड कर देंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। तब तक ठीक है, बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।